देखिए, जिस तरह पेपर लीक की घटनाएँ अलग-अलग प्रदेशों में हो रही थी और राजस्थान पेपर लीक की एक तरीके से राजधानी हो गई थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस, उससे पहले वसुंधरा सरकार लगातार जैसे रीट का पेपर हुआ लीक हुआ, एसआई भर्ती के अंदर किस तरह पेपर आउट हुआ था और उसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 100 दिन से ज़्यादा का आंदोलन किया। बड़ी 1.5 लाख नौजवानों की रैली करी पेपर लीक के खिलाफ, पेपर माफिया के खिलाफ। और हमें दुःख इस बात का होता है कि जो लोग राजस्थान में उस समय पेपर माफिया को जेल भेजने की बात बात कर रहे थे, शिक्षा मंत्री के वहाँ जो बताया कि भाई कोचिंग सेंटर उनका उस समय वर्तमान के शिक्षा मंत्री थे, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता में आने के बाद चुप हो गए। सत्ता में आने के बाद जो हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है पेपर लीक की, एसआई भर्ती की, तमाम मामले, नीट का पेपर भी लीक हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसमें नाम आ रहा, सीकर से पेपर हमारा निकला और पहली बार हुआ है कि एयरफोर्स से हवाई जहाज एयरफोर्स का पेपर लेके गए पेपर। तो हिंदुस्तान के अंदर हम पेपर कराने में भी सुरक्षित नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? वो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, पहले सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जबरन अनशन तोड़ना और बाद में जिस तरह बच्चों पे लाठी डंडे बरसे, हम खुद वहाँ थे। 19 तारीख को मैं वहाँ पर गया था, मेरे खूब आरपी के जो टीम थी लंबे समय से उनके साथ लगी थी और जिस तरह बेटियों को, बच्चों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिंदगी और मौत के बीच बहुत से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। इंटेलिजेंसी फेल्योर रहा दिल्ली का, इतने बच्चे आगे 5 दिन से दिल्ली के अंदर हालत खराब हो रखी है, जाम लगा हुआ दिल्ली के अंदर, नेट बंद कर दी गई, लोगों को बहुत असुविधा का सामना देश की राजधानी के अंदर करना पड़ रहा है। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री को क्यों भेजा? सीधा राष्ट्रपति को भेजते हैं। और इस्तीफा क्या है? प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को, तब एक मैसेज जाता। अभी धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि इनका नजदीकी व्यक्ति है और बहुत से सरकार के राज जानते होंगे, इसलिए सरकार को भी जोर आता है हटाने में। लेकिन एक चीज तय है कि देश का नौजवान अब मोदी सरकार पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहा। ये पेपर लीक के खिलाफ तो विधेयक लेके आ रहे हैं, तो विधेयक से कर क्या लोगे? अभी विधेयक है ना, हत्या करने पे फांसी की सजा, बलात्कार पे फांसी की सजा होती कितने लोगों को ये बताओ? 1000 में से एक। नीचे का कोर्ट, ट्रायल कोर्ट फांसी करेगा, हाई कोर्ट स्टे कर देगा और सुप्रीम कोर्ट बरी कर देगा। तो फिर इन इन कानूनों का और विधेयकों का फायदा क्या? जब तक आपकी अनुपालना सही ढंग से नहीं हो, कानून की पैरवी सही ढंग से नहीं हो और जो आपकी सरकार जिस तरह किसी केस का पीछा करती है, तो सरकार का जो तंत्र है नीचे, गवर्नमेंट एडवोकेट, एजी, ये लोग कई बार सामने वाली पार्टी से सेटिंग करके और केसों को कमजोर करके बरी करा देते हैं। तो कहाँ जाएगा आम आदमी, बताओ मुझे? सिर्फ आंदोलन को खत्म कराने के लिए बच्चों में मैसेज देना कि हम कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं। कानून तो पहले वाला ही कड़ा ही है। कानून पहले वाले में 5 साल की सजा होगी, अब कह रहे हैं कानून लेके आ रहे हो 10 करोड़ का जुर्माना होगा। भैया 10 करोड़ का जुर्माना होगा, जो पेपर लीक कराएगा वो 1000 करोड़ कमाएगा, वो 10 करोड़ दे देगा, उसके क्या है? तो ये कोई नया कानून लाकर देश की जनता को फिर बदलाने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। हम चाहते थे इस परीक्षा प्रणाली में सुधार कैसे हो, इस पर चर्चा हो और प्रधान का इस्तीफा पहले हो। इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा है और इस्तीफा स्वीकार हो या नहीं हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अब देश के नौजवानों की नजरों से गिर चुके हैं बुरी तरीके से। हर छात्र, स्टूडेंट, बड़े, सब प्रधान के नाम से, उनकी फोटो से उनसे नफरत करने लगे। यही वो व्यक्ति है जो पेपर लीक करा रहा। मेरा इसके अंदर एक है कि पेपर लीक की घटनाएं दोबारा नहीं हो और मेरी कांग्रेस सरकार से भी मांग है कि आपके जमाने में जो पेपर माफिया थे, उन पेपर माफिया को भी, जो वर्तमान के उस समय के मिनिस्टर कौन कौन थे, रीट में कौन था, अन्य जगह कौन था, कहाँ आपने छापे मारे, तो वो अच्छे पदों पर उनको भी हटाओ। केरल के अंदर भी हटाओ, कांग्रेस सरकार है। कर्नाटक में हटाओ। अभी आपका एक जगह हिमाचल में पेपर लीक हुआ, क्या कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस कांग्रेस तो बहुत बाद में आई आंदोलन के अंदर, हम तो पहले ही चले गए थे। कांग्रेस को जब लगा कि हमारी रील नहीं बन रही है, करें क्या, न्यूज बनी नहीं, तो प्रधानमंत्री को धरना दे दिया। अच्छी बात है, सबसे बड़ा दल है इंडिया अलायंस के अंदर, हम सब एक हैं। लेकिन अगर कांग्रेस 5 सांसद जंतर मंतर पे पहले भेज देती तो क्या फर्क पड़ जाता कांग्रेस का, बताइए मुझे। अब अपना कॉन्टेक्ट कर रहे हैं सब, इसलिए मोदी जी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इस बार जब विपक्ष मजबूत हुआ, हम एकजुट हुए, तो महिला आरक्षण का बिल पहले लेके आए, हमसे पास कराया 23 के अंदर, और नया फंडा उसके अंदर लेके आए सिर्फ तमिलनाडु और बंगाल इन चुनाव के लिए। विपक्ष जब एक रहा तो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं थे। हमने कहा ओबीसी की, देश की जनगणना करा के ओबीसी की जनगणना कराओ और उसमें SC/ST के साथ ओबीसी का आरक्षण दो और फिर महिला आरक्षण दो। ये हमारी डिमांड थी। वो डिमांड नहीं मानी अभी तक।
और वो बिल गिर गया था, उसमें विपक्ष एकजुट था। और मैं आपको बता दूं देश के अंदर पेपर लीक के साथ जो राम मंदिर का चंदा चोरी, ये दो प्रमुख मुद्दे थे। और ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी हमने दो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एक बार सरकार ने ली, एक बार लोकसभा अध्यक्ष ने ली। दोनों में हमने पेपर लीक पर चर्चा कराना है और राम मंदिर की जो चंदा चोरी है उस पर, बेरोजगारी और 4-5 जो इश्यू है देश के प्रमुख, उन पर चर्चा कराने की बात हमने करी थी। लेकिन दूसरे दिन दुर्भाग्य से बच्चों को लाठी से पीटा, हमारी बालिकाएं घायल हो गई, कपड़े फाड़ दिए निर्दोष बच्चों के, पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस ने। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी पूरा देश निंदा करता है। और जब मोदी अमित शाह को ये लगा कि गलत हो गया हमसे, और बीजेपी के नेताओं के बच्चों ने भी कहा वहां प्रोटेस्ट में जाके कि पापा आपको शर्म आनी चाहिए, हम ये देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे। और हमारे जिनके बच्चे छोटे वो सब कह रहे थे कि दीदी लोग को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तो एक जलियांवाला बाग की जो घटना थी उसकी पुनरावृत्ति मोदी सरकार ने जंतर मंतर और दिल्ली के अंदर करी। इसका विरोध हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से किया और उसमें पैलेट गन का भी शायद हुआ था, बच्चों के चोटें लगी। अक्सर छात्रों पर नहीं करते, वाटर कैनन और ये दूसरे छोटा मोटा डंडे वंडे पटक देती पुलिस। बेरहमी से मारा लोगों को। एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहा है मुझे मारो, उसको मारते जा रहे हैं। कोई अगर ये कहते मुझे मार लो, उसके बाद मारे थोड़ी जाता है, अपनी संस्कृति है। लेकिन घेर घेर के जिस तरह पीटा। और दूसरा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो बयान सुन रहा था मैं, मदन राठौड़ अभी भी मेच्योर नहीं है, उम्र उनकी हो सकता बड़ी हो, और जिस तरह का घटिया बयान उन्होंने दिया कि वो तो सब वो थे, फितरती थे, पत्थरबाज थे, फर्जी थे, कश्मीर से लाए थे, गुंडे थे, मवाली थे, ये तो आतंक, वो नया देश की सुरक्षा के लिए कर। तो मदन राठौड़ को पता ही नहीं। हाँ ठीक है, आपने एमएलए के चुनाव के अंदर बार्गेनिंग करके, धोखाधड़ी करके फार्म उठा लिया, वापस पहले भर दिया, फिर उठाया, राज्यसभा में चले गए, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, कोई नहीं पूछा। घने लोग सड़कों पर राज्यसभा में गए हुए। ये देश का दुर्भाग्य है। और ये डबल इंजन की सरकार के अंदर देखो, एक तरफ भजन लाल है और भजन लाल से पीड़ित आदमी कोई जाए तो जाए कहाँ, आगे मदन राठौड़ है। एक ही है दोनों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे एक सीएम और दूसरा प्रदेश। तो मुझे लग रहा है कि अब सब अच्छा होगा। एक धर्मेंद्र प्रधान गए, ऐसा 20-30 लोगों का जो ये कागजी नेताओं का कुनबा है देश के अंदर, उनको भी धीरे धीरे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई कि इन लोगों के दम पे अब हम वापस सत्ता के अंदर कहीं नहीं आ सकते। क्योंकि किसान आंदोलन में किसानों को जब छेड़ा था तो 303 से भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई थी। और इंडिया अलायंस अगर मजबूत थे तो उस समय नीतीश कुमार को नेता घोषित कर देते, तो इंडिया अलायंस की सीटें आती 350। वो आपस में फूट थी और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि हम भगवान हैं, राम मंदिर हमने बना लिया और सब कुछ कर लिया, अब हमारे सामने कौन है, ईडी, सीबीआई, तीसरा चौथा। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा देश के इन बालकों का, बच्चों का, जो किसी पार्टी के झंडे के साथ नहीं आए थे। ये खाली कांग्रेस जनता पार्टी के थोड़ी थे, ये तो सीजेपी के साथ साथ आरएलपी के भी थे, सपा के भी थे, दूसरे दलों के थे, तमाम दलों के बच्चे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमाम दलों के बच्चे। और सबसे बड़ी बात कि 10,000 से ज्यादा छात्राएं थी, वो अपने आप आई थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की थी, डीयू की थी, लखनऊ से आई, कोई कलकत्ता से, कोई महाराष्ट्र से बच्चे आ रहे थे। वो बच्चे अपने आप आ रहे थे और वो बच्चे एक ऐसा भारत चाह रहे थे जहां दोबारा से उनके फ्यूचर के साथ छेड़खानी नहीं की जाए। आज मैं देख रहा था एनटीए के 50 अफसर हटाए, कौन अफसर, और संविदा कर्मी सारे सारे। और एनटीए में तो शिक्षा मंत्री आज किसी आदमी को बनाया है जिसमें करप्शन के चार्जेज लगे हुए पहले, उसका महकमा वो चेंज किया और इसमें डाल दिया, वो सत्यानाश कर देगा बचा हुआ। और क्योंकि इस मामले की हाई लेवल कमेटी कौन जांच कर रही है, वो जल्दी से इसकी जांच करे, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आपका लंबा समय पद पे, आप लंबे समय तक नहीं रहोगे, इसलिए अपना थोड़ा व्यवहार सुधारो, क्योंकि पद उतरने के बाद लोग बात को भूलते नहीं है, आपको पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। इस बात का भी ध्यान रखना कि कहीं गलती से सड़क में अंधेरे में पद उतर के सामने आ गए, फिर ये तो बच्चे हैं, बच्चे क्या छोड़ते हैं बताओ। तो ऐसा मदन राठौड़ को बयान नहीं देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस की वजह से तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, वो तो देश का आम जन, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, तमाम जो युवा, किसान, जवान के लड़ते हैं। हमने तो अग्निवीर के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी, तो फिर अग्निवीर की लड़ाई लड़ेंगे। पहलवान बेटियों का मामला चाहे दूसरा, हम वहां रील बनाने और पॉलिटिकल माइलेज के नहीं गए थे।
हम बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए हमने कहा कि आप यहाँ संघर्ष करो, हम लोकसभा के अंदर करेंगे और लोकसभा के अंदर हम मजबूती के साथ सोमवार से लेके आप जब ऑल पार्टी मीटिंग थी 19 तारीख को, 19 से लेके 26 दिन आपने देखा होगा कि लगातार तख्ते हाथ में लेके नारेबाजी करते हुए मजबूती से हर वो दल जो यूथ से और किसान से जीत गया था उन्होंने कोशिश की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और ऐसे तमाम बदमाश मंत्री